अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद में खुश आमदीद। जनाब, इंडिया की तो लुटिया ही डूब गई है, क्योंकि इंडिया की तरफ से बहुत ही ज्यादा कोशिश और इस बात के दावे किए जा रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पहलगाम वाकये को लेकर पाकिस्तान के जनाब उड़ा देंगे बखिए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की मौसर सफारती कोशिशों ने इंडिया को एक ऐसे महाज पर शिकस्त दी है जिसका इंडिया सोच ही नहीं सकता था। और वो महाज कोई और नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का महाज है, जहां पर भारत ने टिल का जोर लगा लिया, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि वो इस करारदाद के अंदर या इस मुज़म्मती बयान में जो कि सलामती कौंसिल की तरफ से जारी किया गया है, वहां पर पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल करा दे। किसी तरीके से सलामती कौंसिल ये बात कह दे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के इस वाक़े का जिम्मेदार है, या पाकिस्तान से नॉन स्टेट एक्टर्स उन्होंने दरअंदाजी करते हुए पहलगाम में जनाब ये जो मासूम और बेगुनाह सयाहों का खून बहाया था, वो जनाब पाकिस्तान की तरफ से आए थे। यहाँ पर भारत को बहुत ही बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने इस बड़ी सफारती कामयाबी को हासिल किया है। क्योंकि ये जो बयान जो अब मैं आपकी खिदमत में पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ, इस बयान के अंदर भारत की तरफ से पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल करने को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया। पहलगाम वाक़े के 4 दिन के बाद जारी किए गए बयान में सलामती कौंसिल के अरकान ने अदा किया कि दहशतगर्दी अपनी तमाम शक्लों और मज़ाहर में बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए सबसे संगीन ख़तरात में से एक है। प्रेस बयान में रुकन ममालिक ने मुतासरीन के अहले खाना के साथ भारत और नेपाल की हुकूमतों के साथ गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मंगल के रोज़ होने वाले हमले में ज़ख्मी होने वालों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जिसमें मुसल्लह अफराद के एक ग्रुप ने हिमालयाई खित्ते का दौरा करने वाले सयाहों पर फायरिंग की थी, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी हाकमियत का दावा करते रहे हैं। ये जो बयान जिसका मैं अभी आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इस बयान में ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर मौजूद होते हैं, उन्होंने इस बात का अदा किया कि दहशतगर्दी अपनी तमाम शक्लों और मज़ाहर में बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के इक़दामात मुजरिमाना और गैर मुनसिफ़ाना हैं, चाहे उनका मुहर्रक कुछ भी हो, जहाँ भी, जब भी और जिसने भी इसका इर्तिकाब किया हो। मुजरिमों, मुंतज़मीन, फाइनेंसर्स और स्पॉन्सर्स का एहतसाब किया जाना चाहिए और उन्हें इंसाफ के कटहरे में भी लाना चाहिए। उन्होंने तमाम ममालिक पर जोर दिया कि वो बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों के तहत अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक हुक्काम के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करें और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत दीगर जिम्मेदारियों के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के नतीजे में बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को लाख ख़तरात का हर तरीके से मुकाबला किया जा सके। द्रियसना अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क का ये कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और उसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर नहायत ही अफसोस है। ये जो करारदाद जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है, इस करारदाद के ज़रिए इनफैक्ट आलमी दुनिया ने भारत को ये पैगाम दिया है कि जनाब, आपकी तरफ से ये जो मंतरा को डेवलप किया जा रहा था कि पाकिस्तान इस हमले के पीछे है, ये बात दुरुस्त नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो माजी में किए जाने वाले अटैक्स पर जो बयान खुद सलामती कौंसिल की तरफ से आया था, उसमें वाज़े तौर पर पाकिस्तान की जानिब इशारा किया गया था। लेकिन इस मरतबा पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बात बावर कराने की कोशिश की और इस ज़िम्न में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कल काकूल मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड में तकरीब से खिताब के दौरान इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वाक़े की तहकीकात की पेशकश ने इनफैक्ट सारी की सारी गेम को ही चेंज कर दिया। क्योंकि कभी कोई भी
वो बंदा जो खताकार हो वो अपनी खताओं का सबूत किस तरह पेश करेगा। अब पाकिस्तान की तरफ से जब इस बात का इजहार किया गया कि जनाब दुनिया चाहे तो वो आए और आकर तहकीकात कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनफैक्ट इस बयान ने सारी की सारी सूरत हाल को तब्दील कर दिया। अगर आप गौर करें तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये जो मन की बात का एक जो रेडियो प्रोग्राम वो करते हैं डेली बेसिस पर, उसमें उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया और इस बात का दावा किया था नरेंद्र मोदी की तरफ से कि जनाब ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो जनाब भारत के साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि आज दुनिया देख रही है कि भारत में क्या हुआ, और नरेंद्र मोदी का ये भी कहना था कि आलमी रहनुमा दहशतगर्दी के इस वाक़े पर जो जिम्मेदारान हैं उनकी मजम्मत भी कर रहे हैं और भारत के साथ इजहार यकजहती भी कर रहे हैं, और आलमी दुनिया इन तमाम लोगों के खिलाफ जो कि इस हमले के मुर्तकिब हैं उनके खिलाफ की जाने वाली किसी भी मुमकिन कार्रवाई में भारत का साथ देंगे। तो जनाब मोदी साहब की ये तकरीर भी खूब खाते चली गई, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वाज़ेह तौर पर पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर फिक्स करने से कतई तौर पर इनकार कर दिया। और जहाँ तक दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत का ताल्लुक है तो खुद हुकूमत पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दी की इस बुज़दिलाना कार्रवाई की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि उन्होंने तमाम मुतासरा ख़ानदानों के साथ इज़हार ताज़ियत भी किया और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। लेकिन मुझे ऐसे लगता है जिस तरह ये जो सिचुएशन है इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिस तरीके से कशीदगी में इजाफा हो रहा है, आने वाले दिनों के अंदर बल्कि आने वाले घंटों के अंदर जो सिचुएशन है वो मुझे मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में इस खबर को रखा था कि सारी रात लीपा सेक्टर में पाकिस्तान और भारत की फ़ौजों के दरमियान सख्त तरीन फायरिंग का तबादला हुआ। भारतीय मोर्चों को पाकिस्तानी तोपखाने ने उड़ा के रख दिया, और अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि कंट्रोल लाइन के मज़ीद 3 सेक्टर्स, जिसमें नीलम सेक्टर, जिसमें समाहनी सेक्टर है, वहाँ पर भी ये जो पाक भारत फायरिंग का सिलसिला है, ये जो झड़पें हैं, इसमें शिद्दत आ गई है। और रात गुजरने के बावजूद भी दिन के आगाज़ पर भी ये जो फायरिंग है ये ना सिर्फ जारी है बल्कि दोनों तरफ से भारी नुकसानात एक दूसरे को पहुंचाने के दावे भी सामने आ रहे हैं। और इस सूरत हाल में इंटरनेशनल कम्युनिटी का भारत की हमायत से इनकार इनफैक्ट मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अब दुनिया का जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।